गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर सेकंड ध्वनि और वर्ण विकार। पार्ट नंबर आज हम पढ़ेंगे 4। क्या पढ़ेंगे? 4 पार्ट। कल मैंने पार्ट नंबर 3 पढ़ाया, भाग नंबर 3 या पार्ट बोलो या भाग बोलो। कल मैं मेरा जो वीडियो था वो बीच में क्या हुआ, किसी टेक्निक के कारण रुक गया, उसके बाद मैं पढ़ा नहीं पाया, इसलिए आज उसको कल मैंने आपको फाइल भी नोट्स भी उपलब्ध नहीं करवा पाया, इसलिए कल वाला और आज वाला साथ में आपको करवा देंगे। किसी कारण से टेक्निक के कारण से वो मेरा वीडियो रुक गया, तो आज उसको साथ में पढ़ा देंगे। ठीक है, तो देखो आज पढ़ेंगे रे वर्ण के विभिन्न रूप। अब रे हमने रे क्या होता है? व्यंजन होता है। इसको हम किस नाम से बोलते हैं? अंत से वर्ण। य र ल व, य र ल व, ये 4 होते हैं। उसे क्या किस नाम से बोलते हैं? अंत से। अंत से व्यंजन बोलते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये रे है। अब रे के भी इसको किस नाम से बोलते हैं? अंतर से वर्ण को बोलते हैं। अब देखो रे लिखने के लिए कितने रूप होते हैं? विभिन्न रूप होते हैं। विभिन्न का मतलब है ना, हम रे किस प्रकार लिखते हैं तो ध्यान रखना। अब देखो एक तो रे कैसे लिखते हैं? एक नंबर ये भी रे है इसमें, देखो अब दूसरा रे कैसे लिखा जाता है? इस प्रकार। तीसरा कैसे लिखा जाता है? रे किसको बोलते हैं? रेप। क्या बोलते हैं? रेप। रेप बोलते हैं। क्या नाम है? क्वेश्चन में नाम लिखता है रेप। रेप क्या बोलते हैं? रेप बोलते हैं इसको। ऊपर चोटी होती है, जिस प्रकार चोटी है उसी प्रकार इसको रेप बोलते हैं। ठीक है, एक और भी लिखते हैं इसको ऐसे भी लिखते हैं। ये हलक का निशान दिख रहा है आपको? ठीक है, हलक का निशान ऐसा होता है, लेकिन इसका निशान किस होता है? ऐसे। ठीक है, अब इसको 4 प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, रे के कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। देखो ये रे क्या है? पूरा, इसमें आधा क्या, तो ये किसका निशान है? हलन का प्लस ए। इस दोनों मिश्रण में ये रे हलन है। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से बोलते, और व्यंजन अगर इसमें स्वर निकाल दिया तो व्यंजन है, तो व्यंजन साथ में बोलते स्वर की सहायता से, तो मैंने व्यंजन ही अलग कर दिया, इसमें स्वर बाहर निकाल के। ध्यान रखना। अब इससे मुझे क्या बनाना? शब्द बनाना है। तो आपको शब्द, अब अगर मैं शब्द नहीं बताऊंगा तो आपको इसको बारे में पता नहीं चलेगा कि किस रे का प्रयोग कैसे किया जाता है, किस वर्ण में किया जाता है, किस प्रकार लिखा जाता है। तो उसके बारे में आप सब लिखेंगे, कुछ 3-4 शब्द लिखेंगे, ताकि आप और भी अध्ययन कर सकते हो कि इसमें ऐसे शब्द और कौन से आप भी उसमें देखकर उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे रहे मत, ये रे पूरा है, हलक वाला इसमें जुड़ गया, तो क्या बन गया? रहमत। क्या बन गया? रहमत। राज, क्या बन गया? राज पूरा है इसमें। रात्रि, रहमत, राज, रात्रि, और भी सोचो क्या बने? वो व्रत बन जाएगा। ठीक है,
रात। अब देखो मैं अंदर यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये रे क्या है पूरा है, आ रहा समझ में। पहला वन क्या है, रे पूरा है, इसमें अंडरलाइन कर दिया इसलिए मैंने। उसके बाद में ये रे क्या है, ऐसा आता इसको, लेकिन ये नीचे लिखा जाता है, लेकिन इसको जो व्यंजन के नीचे, वर्ण के नीचे या कुछ भी मात्रा लगती नीचे वो हमेशा पूरा होता है, ऊपर में हमेशा आता होता है। क्यों होता है, क्योंकि बड़ा जैसे किसी पर बोझ जाता है तो बोझ तो नीचे रहेगा तो वो ही उठा सकता है। ये बोझ जिसमें जैसे 5 किलो का वाट 10 किलो पर रख सकते नहीं, रख सकते 10 किलो का 5 किलो पर नहीं है, तो ध्यान रखना जो भार जिसमें बल होगा वो ही उठा सकता है नहीं। उसी प्रकार कि 5 इसको ऊपर ले सकते हैं, रख सकते हैं। जो बल छोटा होता है वो हमेशा ऊपर आता है, बटा होता है जो नीचे होता है, जो भारी होता है वो नीचे होता है, हल्का वो ऊपर होता है। इसलिए ध्यान रखना, ये मैंने आपको सामान्य तरीके से आपको समझा दिया, सिंपल तरीके से। अब देखो इससे कैसे बनते हैं, जैसे उ में उम यहाँ पर रे लगा दे तो क्या बनेगा, उम्र। उम्र आई होती है ना, एज, इंग्लिश में बोलते हैं एज, क्या बोलते हैं एज, ठीक है, उम्र, एज। अब इसका निर्माण कैसे हुआ, जब मैं इसको पोस्टमार्टम करता हूँ, उ प्लस में प्लस रे, रे पूरा है तो ये रे हमेशा नीचे वाला क्या होता है पूरा, और ये ऊपर है, ऊपर है इसके नीचे, जो ऊपर इसके नीचे लगे वो आता है आधा समय। इसको मैंने धमनिया इसको बाहर निकाल दी, वर्ण को अलग कर दिया, ठीक है। उम्र, विप्र, प्रभु, प्रदेश, बहुत सारे वर्ड है, ठीक है। पर्ण, प्रणाम, प्रणाम लिखते हैं, ठीक है, बहुत सारे वर्ड है। ये भी पूरा है, ये भी पूरा है और ये भी पूरा, ध्यान रखना। इसका प्रयोग आगे समझ में आपको, जैसे वाले को। अब इस रे का उसको क्या बोलते हैं, रेप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेप। अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं, क्योंकि ये हमेशा ऊपर होता है, जैसे से कौन सा है, तालू वाला, जहाँ हम आलू खाते हैं वहां कहाँ चिपक जाता है आलू हमारे यहाँ ऊपर, इसको बोलते हैं तालू, क्या बोलते हैं, तालू। ये तालू वाला से है, और ये से ये तालू वाला है, ये मुर्दे में या मुर्दा या मसूड़ा, और ये से दंते, दंते मतलब दांत। अब देखो इसको बोलते समय तालु का प्रयोग करते हैं, ये से बोलने पर तालु का प्रयोग करते हैं, ये से बोलने मुर्दा को मतलब मसूड़ा। मसूड़ा कहाँ पर है, जहाँ अपन सो जाते कभी, ये मसूड़े, ये से बोलते मसूड़े से बोला जाता है, ये से दंत मतलब दांत से बोलते हैं, ध्यान रखना। अब ये सर, ठीक है, इसका मैं पोस्टमार्टम भी कर देता हूँ, से प्लस ए प्लस में प्लस रे, ये आता है, ये आता इसके ऊपर, ये पूरा है। अब देखना इसमें, ये देखना है श्रम बोलो है, श्रम, इसमें आपको उच्चारण किसका सुने दे, श्रम, श्रम कर्म है, श्रम। देखो पहले मैं आ रहा है, रे आ रहा है, उच्चारण करते हो बोलो, पहले रे आ रहा है तो रे हमेशा आता प्लस में। अगर इसका मैं और भी कर सकता हूँ, अगर इसको अलग कर दे तो ये जुड़कर वाकई में पूरा हो जाएगा, ये रे तो आता है, आता है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है।
शर्म, शर्म। ये तो श्रम होता है, वो अलग होता है। ये शर्म, शर्म किसको बोलते हैं? जिसमें किसी भी प्रकार को कहना नहीं मानता, उसको कितनी बार भी समझा देने के बावजूद वो भी किसी का कहना नहीं मानता। जैसे चिकना घड़ा होता है, उसको कितना भी पानी धोने पर पानी क्या होता है? नीचे डर जाता है, रुकता नहीं है। इसी पर शर्म, अगर किसी में शर्म नहीं है तो वो बेकार है। शर्म। और भी क्या होता है? शर्मा, कर्म। अब इसमें रे क्या आता है? कर्म करूं के हलन ए प्लस रे हलन प्लस में प्लस ए। ये में तो पूरा हो गया और ये आधा हो गया। एक का मैं आपको विश्लेषण द्वारा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? एक का विश्लेषण बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको कुछ डाउट में रहे। अब ये रे का प्रयोग कैसे करते हैं? तो ये रे नीचे लगता है, कैसे? नीचे इसे ट्रेन। अब मैंने आप सोचोगे सर दो कैसे लिख दिया? इसमें तो एक बताया सर ने, तो इसका क्या होगा? ट्रेन। अब इसको ऐसे करते हैं, ठीक है? ये ऐसे होता है, ध्यान रखना। ये रेप होता है, ट्रेन, ट्रेन, ठीक है? उसी पर का और भी वर्ड है, बताओ। जैसे राष्ट्र लिखा जाता है, ठीक है? राष्ट्र, राष्ट्र, राष्ट्र उच्चारण करें इसको। राष्ट्र, राष्ट्र से षटवर्ण के बाद में आपको रे का उच्चारण सुने दे। राष्ट्र, इसको से लिखा जाता है। और भी वर्ड है, जैसे डाइवर, डाइवर, ये इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन इसको ऐसे लिख सकते हैं, ड्राइवर, ठीक है? अब देखो रे का विभिन्न रूप होते हैं, कितने होते? 4 होते। या तो रे पूरा लिखा जाता है, ये हलन तीसरा लिखा जाता है, इसको ध्यान से देखना है। और ये रे ऊपर लिखा जाता है, ये ऊपर वाला वन हमेशा आधा होता है और ये नीचे लिखा जाता है। अब कभी भी डाउट होती है, एक रे में ये होती है छोटा की मात्रा, एक बड़ा की मात्रा, कैसे लगाते हैं? जैसे को पर छोटा की मात्रा लगाते हैं, बाकी सभी वर्ड में कोई भी वर्ड ले लो, ज्ञानी भी ले लो, ऐसे लगाते हैं। लेकिन रे पर अलग मात्रा लगती है। ये रे भी एक विशेष होता है जिसमें छोटा की बड़ा की मात्रा गलत लगाते हैं। काफी लोग इसको मात्रा भी क्या करते हैं, गलत लगाते हैं। काफी लोग इसके बारे में पता नहीं लगता है, रे में कौन सी छोटा की मात्रा लगाते हैं, कहाँ बड़ा की मात्रा, कोई ऐसे लगाते हैं, कोई ऐसे लगाते हैं। ये क्या होता है? ये दोनों गलत है। कुछ को पता ही नहीं चलता रे को कैसे लगाते हैं। रे को छोटा की मात्रा लगाने पर, छोटा को जुड़ने पर क्या लगेगा? रे का, उसको ऐसे करते हैं, ये रू बोलते हैं। ध्यान रखना, बड़ा की मात्रा रे पर कैसे लगाते हैं? रे इसको ऐसे घुमाते हैं, ये बड़ा की मात्रा। ये विशेष ध्यान रखना, क्योंकि काफी बच्चे की नोटबुक में मुझे ऐसे लिख देता है, ये इनको पता नहीं चलता ये रे है, ये पूरा छोटा है, बड़ा है, पता नहीं चलता। ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, इसको उतारो आप। अब बच्चों देखो, अब आज इसमें लिखा नुक्ता चिन्ह। नुक्ता चिन्ह किसे बोलते हैं? तो देखो, कुछ वर्णों के नीचे बिंदी लगाई जाती है, जैसे के, खे,
गे ज ह। अब देखो ये आपने पढ़ा के, खे, गे, ने। ये तो अपन हिंदी में पढ़ते हैं, इसमें तो अब बिंदी है किसी पे, देखो बिंदी है, दिखाई देगी नहीं दिखाई देगी। ये तो हमारे हिंदी के वर्ड है, हिंदी के व्यंजन है हिंदी के। लेकिन जिसे के लिखा उसको के बोलते, यहाँ मैंने बिंदी लगा दी, यहाँ पर बिंदी कहाँ लगा दी, आगे, नीचे इसके बिंदी लगा दी, नीचे इसके यहाँ पर, तो उसको के बोलेंगे, उसको खे। जैसे ग, जैसे ज, ये 5 होते, कितने होते, 5 होते। ये हमारी हिंदी भाषा के शब्द नहीं, ये अरबी और फारसी भाषा के। ये 5 कौन सी भाषा के, ये तो अरबी और फारसी। ये अरबी और फारसी भाषा के शब्द है। कितने होते, 5। कितने होते, 5। जिसको बोलते समय हम अरबी यहाँ पर ऊपर नीचे क्या लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं। कुछ वर्णों के नीचे बिंदी लगाई जाती है, जैसे के, खे, गे, जे, खे। ये 5 होते हैं। कुल कितने होते, 5। याद रखना। वर्णों के नीचे लगाने वाली बिंदी, बिंदी इसको क्या होता है, बिंदी बोलते हैं, नुक्ता चिन्ह चलाती है। बिंदी को किस नाम से जानते हैं, नुक्ता चिन्ह। तो आपको ये कुछ प्रश्न बनेगा कि हिंदी में नुक्ता चिन्ह कितने होते हैं, तो कितना होते, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, के, खे, जे, ज, फ। ये 5 होते हैं, विशेष 5 ही होते हैं, ध्यान रखना। इन वर्णों का प्रयोग अरबी, कौन सी भाषा है, अरबी व फारसी भाषा, फारसी 2 वर्ष हो गए, फारसी आदि भाषाओं के शब्दों में होता है। कौन सी भाषा है, तो ध्यान रखना, अरबी, दूसरी फारसी। ये 2 भाषाओं में किया जाता है। कौन सी भाषा में, अरबी और फारसी भाषाओं में किया जाता है। जैसे इसके शब्द कौन से, गाजर, देखो नीचे क्या है, गाजर, क्या बोलते हैं, गाजर। सब्जी, क्या बोलते हैं, सब्जी। सज्जा, सज्जा। इन शब्दों में नुक्ता चिन्ह का प्रयोग होता है, तो इसको ध्यान से देखना है। क्या देखना है, उस वर्णों के नीचे बिंदी लगाई जाती है। वापस सुनो, उस वर्णों के नीचे बिंदी लगाई जाती है, जिसे नुक्ता चिन्ह कहते हैं। उनकी संख्या 5 होती है। कितनी होती है, 5 हिंदी में। ये किस भाषा के शब्द है, अरबी और फारसी भाषा के। तो क्या याद हुए, इसके इन वर्णों के नीचे नुक्ता चिन्ह लगा होता है, बिंदी के समान होता है, जिनकी संख्या 5 होती है। इसका प्रयोग हिंदी में होता है, इनकी संख्या 5 होती है। ये अरबी और फारसी भाषा के सबसे ग्रहण किए गए सूत्र। देखो ये अब पढ़ेंगे हलन चिन्ह। हल चिन्ह, इसका दूसरा क्या नाम है, हलन। हल बोलो या हलन बोलो, तो ध्यान रखना। हल चिन्ह किसे कहते हैं, जब किसी व्यंजन को बिना स्वर के लिखना हो तब हल चिन्ह या हलन, हल चिन्ह या हलन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या है, हलन दे आधा है, ये पूरा है, ये चट्टान, हड्डी आदि।
अब देखो हल या हलन चिन्ह, तो ध्यान रखना, जैसे हल बोलो या हलन, इसका निशान कैसे होता है, ऐसे लगता है किसी वर्ण के नीचे ऐसे। अगर इस चिन्ह का प्रयोग किस पर होता है व्यंजन पर। किस पर होता है, व्यंजन पर। अगर इस लाइन का मैं अर्थ समझा रहा हूं, ठीक है, अगर हल या हलन का निशान किस पर प्रयोग होता है, व्यंजन पर। जिस प्रकार मैं लिख रहा हूं खे, गे, चे, ले, वे, ये, कर्म से नहीं लिख रहा हूं, ध्यान रखना। अब ये क्या है, व्यंजन है, पर इसमें क्या है, स्वर साथ में। मैंने आपको व्यंजन की परिभाषा क्या लिखी कि वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उनको बोलते समय फेफड़े से जो हवा निकलती है वो किसी प्रकार की रुकावट पैदा करती है। तो स्वर व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से बोले जाएंगे। व्यंजन को बोलते समय संतत रूप से हम उसका उच्चारण नहीं कर सकते। जिस प्रकार मैंने ये क्या पूरा इसमें हलन स्वर, ये इसमें स्वर बाहर लगा दिया, इसमें स्वर नहीं है, तो अपन बोल सकते ऐसे नहीं बोल सकते, ये सभी हलंत है। व्यंजनों में से सभी क्या होते हैं, हलंत होते हैं। अब इस हलन को हटाने के लिए इसमें क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं, तो क्या बोलेंगे कि सभी में एक जोड़ना है, सभी में एक जोड़ना है। सभी में ये जोड़ने के बाद में क्या होता है, ये पूरा हो गया, ये पे पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, ये वे पूरा हो गया, तो इसमें व्यंजन आ गए, तो उसमें स्वर साथ में आ गया। तो ध्यान रखना, हल या हलन का चिन्ह अगर किसी व्यंजन पर लगता है तो वे अधूर हो जाता है, इसको बोलते हैं अधूरा। अधूरा मतलब आधा। क्या आगे समझ में? तो जैसे और भी जैसे और भी कुछ शब्द है जो आप इसको अपनी नोटबुक में या किसी किताब में से हो, तो आप प्रैक्टिस करोगे घर पे, कौन कौन से होते हैं, आप घर पे प्रैक्टिस करना इसकी। आप बोलते हैं बनवाना किसे बोलते हैं, आप इतना इसको समझाया। जैसे फूल ले लिए, छोटा, ठीक है। अब ऐसे मैंने बहुत सारे बना दिए। अब मैं इसको एक साथ में कदम से इसको सुई के धागे से इसको कर्म से सेट कर दिया। कर्म से क्या कर दिया, पूरे को क्या किया मैंने कर्म से। तो ध्यान रखना, अगर मैंने ए आ ई जैसे अंत के से ज्ञानी तक इसको कर्म से मैंने क्या कर दिया, सेट। इसमें क्या आएगा, स्वर और व्यंजन दोनों साथ में आएंगे। कर्म बना दिया तो वर्णों का व्यवस्थित कर्म या सिस्टमेटिक तरीका को क्या बोलते हैं, वर्णमाला। तो समझ में आ गया। जैसे एक फूल होता है तो उनको फूल को धागे से पिरोने के बाद में फूल क्या बन जाती है, फूल की माला बन जाती है। उसी प्रकार वर्णों को भी इन्हें क्रम से या व्यवस्थित तरीके से उसको रखने पर क्या बन जाती है, वर्ण माला बन जाती है, वर्ण माला। ये आपको समझ में आ रहा है। हिंदी भाषा की वर्णमाला शब्दों और व्यंजनों के मिलने से बनती है। अब वर्णमाला में क्या क्या आते हैं, स्वर भी साथ में आते हैं। वर्णमाला अगर मैं ए बोलूं, इसको मैं स्वर बोलता हूँ, ए क्या स्वर होते हैं, इसको वर्ण भी बोल सकता हूँ। ये क्या है,
ए से डी भी क्या है, वर्ण है, स्वर भी है, और सौगली ये स्वर भी है, वर्ण भी है। कबूतर मैं बोलूं ये व्यंजन भी और वर्ण भी है। जैसे चे भी क्या है, वर्ण और व्यंजन है। ज्ञाने भी क्या है, व्यंजन है, और भी अगर इसको व्यंजन है बोलो तो वर्ण बोल सकते हैं। अब ध्यान रखना, एक क्या स्वर वर्ण कहलाता है, स्वर को वर्ण बोल सकते हैं, यस। व्यंजन को वर्ण बोल सकते हैं, क्या इसको स्वर, इसको क्या एक को क्या व्यंजन बोल सकते हैं क्या? प्रत्येक व्यंजन, प्रत्येक वर्ण क्या स्वर कहलाते हैं? नहीं। क्या प्रत्येक व्यंजन क्या वर्ण कहलाएंगे? प्रत्येक व्यंजन, प्रत्येक व्यंजन, प्रत्येक वर्ण व्यंजन कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे, क्योंकि जो स्वर होते हैं वो वर्ण भी कहला सकते हैं और स्वर भी कहला सकते हैं। उसी प्रकार व्यंजन वर्ण भी कहला सकते हैं, व्यंजन, लेकिन स्वर दोनों आपस में नहीं कहला सकते। ध्यान रखना, ये वर्ण भी है और स्वर भी है, ये व्यंजन भी है और वर्ण भी है। ध्यान रखना ये विशेष रूप से। क्या मैं इसको जैसे छोटा सा टेक, ये टेक है, मैं इसको टेक को व्यंजन बोल सकता हूँ, वर्ण बोल सकता हूँ, लेकिन स्वर नहीं बोल सकता हूँ। आया? इसको देखो, एक छोटा सा उदाहरण है, इसको मैं स्वर बोल सकता हूँ, इसको वर्ण बोल सकता हूँ, इसको व्यंजन नहीं बोल सकता हूँ। ये ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, क्या रखना है आपको? एक बात, हर चीज जब किसी व्यंजन को स्वर के लिखना हो, स्वर के लिखना हो, जैसे बिना स्वर के, अगर किसी व्यंजन को बिना स्वर के साथ में लिखना है, ये बिना स्वर को दर्शाने के लिए व्यंजन के नीचे क्या लगाते हैं? हल या हलन का चिन्ह लगाते हैं, जिससे उसमें स्वर पार आ जाते हैं और व्यंजन हमको दर्शाते हैं। और वर्णमाला कैसे कहते हैं? वर्णों का व्यवस्थितकरण, वर्णों का व्यवस्थितकरण से वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में कौन कौन सी होती है? अब देखो, वर्णमाला कितनी होती है? 52 होती है, ठीक है। कितने होती है? आपको 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 44। अब हिंदी में तो 44 होते हैं। आपको पूछे वर्णमाला को कितनी होती है, वर्णमाला कितनी होती है, तो आप बोलोगे 44। लेकिन अगर मैं पूछूं कुल वर्णमाला तो 52 आएगी। अगर आप पूछे हिंदी में वर्णमाला कितनी होती है, तो क्या बोलोगे आप आंसर? 44। कितना होते हैं? 44। लेकिन हिंदी में कुल वर्णमाला, अब देखो इसमें क्या क्यों आया अंक, और यह हमने क्या नहीं किया? काउंट नहीं किया। शीर्ष व्यंजन को भी क्या नहीं किया? काउंट नहीं किया। इसको भी मैंने काउंट नहीं किया, ठीक है। जैसे आने इसको भी काउंट नहीं किया, ध्यान रखना। और भी कुछ वर्ण है जिसको काउंट नहीं किया। अगर पूरे को जोड़ने पर 52 होते, अगर पूछे तो कितने होते? हिंदी वर्णमाला कितने? तो 44 बोलना। कितना? अगर ये पूछते हिंदी में कुल वर्णमाला कितनी, तो 52 होता आंसर। क्या ये आया आपको समझ में? और जो भी मैंने कल आपको बताया उसकी पीडीएफ भी साथ में आज उपलब्ध करवा देंगे। आज में जितना भी मैं पढ़ा है वो सब एक बार पीडीएफ आपको फाइल जो भी आज तक पढ़ा है वो सब भी इसमें साथ में है। जितना भी आज तक मैंने पढ़ाया है वो सभी की पीडीएफ फाइल है, और जिसने नहीं लिखा तो ध्यान सिस्टम में तरीके से आपने नोट्स बना देना बच्चों, ठीक।